अर्जुन एक छोटे से गांव का शांत और समझदार लड़का था। बचपन से ही वह चीजों को खोलकर समझने की आदत रखता था। उसके परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके सपने आसमान से भी बड़े थे। अर्जुन चाहता था कि वह ऐसे मशीनें बनाए जो लोगों की जिंदगी आसान कर दें। मगर उसके गांव में लोग उसकी सोच को मजाक समझते थे। जब भी वह कोई नया आइडिया बताता, लोग हंसते और कहते, ये सब तेरे बस की बात नहीं। लेकिन अर्जुन हिम्मत नहीं हारता था। वह टूटी फूटी चीजें जोड़कर नए प्रयोग करता। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह कबाड़ से सामान इकट्ठा करके छोटी छोटी मशीनें बनाता। एक दिन उसने पानी बचाने वाली एक मशीन बनाई, लेकिन किसी ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। गांव वालों ने कहा, इसका कोई फायदा नहीं, अपना समय मत बर्बाद कर। अर्जुन की माँ अक्सर उसे दिलासा देती, बेटा, दुनिया को समझ आने में समय लगता है। लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि कभी-कभी खाने तक की परेशानी हो जाती। फिर भी अर्जुन हार नहीं मानता। वह रात रात भर जागकर अपने प्रयोग करता रहता। कई बार उसकी मशीनें फट जाती, टूट जाती, लेकिन उसके जज्बे में कभी दरार नहीं आई। लोग कहते, पैसा नहीं, सपने बड़े बड़े, कौन देगा इसका साथ। अर्जुन को इन बातों से दुख होता, लेकिन वह रोकर भी अपनी नोटबुक में नया आइडिया लिख देता। फिर उसके दोस्त भी धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। किसी को उसकी मेहनत नहीं दिखती थी। उसके कपड़े पुराने हो चुके थे, जूते घिस गए थे, लेकिन सपने अभी भी चमक रहे थे। एक दिन उसने सूरज की रोशनी से चलने वाली खेती की मशीन बनाई। उसे भरोसा था कि यह किसानों की जिंदगी बदल देगी। लेकिन जब वह मशीन गांव वालों को दिखाने गया, तो सबने मना कर दिया। किसी ने कहा, तेरी मशीन काम नहीं करेगी। किसी ने कहा, हम तेरी बातों में नहीं आने वाले। सबसे ज्यादा दर्द तो उसे तब हुआ जब उसके चाचा ने भी कहा, ये लड़का हमारी बदनामी करेगा। अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, किसी का साथ न मिले तो क्या, मैं खुद ही अपना रास्ता बनाऊंगा। अगले कुछ महीनों तक वह शहर जाकर मजदूरी करने लगा ताकि थोड़ा पैसा जोड़ सके। मजदूरी के बाद रात को वह पुराना लैपटॉप लेकर अपने आइडिया लिखता। वह हर दिन सीखता, वीडियो देखता, किताबें पढ़ता और नया सोचता। धीरे धीरे उसने एक और मशीन बनाई। यह हवा से पानी बनाने वाली छोटी मशीन थी। उसे भरोसा था कि यह गरीब इलाकों को पानी दे सकती है। मगर जब वह इसे दिखाने शहर के दफ्तर गया, तो उसे गेट से ही भगा दिया गया। हंसी उड़ाने वाले लोग अब और भी मजाक बनाने लगे थे। वह लोग कहते कि अर्जुन पागल हो गया है, हवा से पानी बनाएगा। लेकिन अर्जुन जानता था, हर नया काम पहले मजाक ही लगता है। उसकी माँ बीमार होने लगी थी और इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन अर्जुन कई बार मशीनें बेचकर दवाइयाँ खरीदता, लेकिन हर बार नुकसान हो जाता। फिर भी वह हारा नहीं। उसने एक तीसरा बड़ा आविष्कार किया, बिजली बचाने वाली मोटर। इस बार उसने सोचा कि वह इसे किसी बड़े कॉलेज या लैब में दिखाएगा। लेकिन पैसे न होने के कारण वह शहर तक पहुंच नहीं पाया। थककर वह एक नदी किनारे बैठ गया और रोने लगा। उसने कहा, क्या मेरे सपनों का कोई मतलब ही नहीं। तभी उसके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। बूढ़े ने उसकी मशीन देखी और कहा, बेटा, दुनिया देर से समझती है, लेकिन सच को रोका नहीं जा सकता। वह आदमी एक रिटायर्ड साइंटिस्ट था। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हें मेरा साथ मिल सकता है, लेकिन मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। अर्जुन की आंखों में उम्मीद लौट आई। दोनों ने मिलकर उस मोटर को और बेहतर बनाया। फिर कुछ महीनों बाद वे इसे एक प्रतियोगिता में लेकर गए। सभी बड़े इंजीनियर उसकी मशीन देखकर हैरान रह गए।
अर्जुन को पहला पुरस्कार मिला और उसकी कहानी हर जगह आग की तरह फैल गई। अब वही लोग, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसे सलाम करने लगे। लेकिन अर्जुन ने कहा, मेरी जीत उन ठोकरों की है जिन्होंने मुझे संभाला। आज अर्जुन कई नई मशीनें बना रहा है और गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहा है। उसकी कहानी सिखाती है, सपना तभी टूटता है जब इंसान खुद ही हार मान लेता है।